हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम श्री भक्त। मम्मा, ये नूडल्स बनाकर उसमें सैलेड और स्प्राउट ऐसा क्या पता नहीं, पापा से पूछो। पापा को मैंने मम्मा से पूछा जो तुमको है, लेकिन अंडा वंडा का कुछ नहीं करेगी। वहाँ पे जो है नमक वमक सब कॉमन है, ठीक है। भगवान जी का भोग भी उसी में लगता है, नमक है हल्दी सब उसी में लगता है। तुम अंडा को छोड़ करके फिर उधर छुएगी, नमक छुएगी, इधर छुएगी, सब तुम गड़बड़ मतलब कि करेगी। ये हम पहले सैलेड बना दें। सैलेड उसमें नमक डाला, उसमें वो डाला हुआ है, नमक सब नहीं उसमें ये डाला हुआ है नींबू, ठीक है। ठीक है। तो स्प्राउट अलग से हाथ धो पहले अच्छे से साबुन से, और उसके बाद अपना कटोरी में जितना चीज है निकालना है, निकाल करके नमक को जो डालना है डाल करके उसके बाद अंडा छुएगी इधर से। हरे कृष्णा से भक्तों को अभी तो धन्यवाद पूरा प्रणाम। अंडा का बर्तन अंडा का बर्तन खंगाल करके उधर बाहर रखेगी और पूछेगी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Hey everyone, let's take a look at how to automate. प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी का दंडवत अशोक प्रणाम। जी तो किसी काम से बाहर हैं। आप आज आपके टर्न है ना? जी 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 आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। नरसिंह आरती माता जी। जी माता जी। नरसिंह देव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, शीलटंका नखालाय, इतो नरसिंह
परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल वरे नाथाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह देव भगवान की जय भक्त प्रहलाद की जय हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। 10 नाम अपराध इस प्रकार से हैं। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2 शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। 3 गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 वैदिक शास्त्रों में प्रमाणों का खंडन करना। 5 हरे कृष्णा महामंत्र की जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। 6 पवित्र भगवत नाम के में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना। 8 हरे कृष्णा महामंत्र के जप का वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। 10 भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता। हरि बोल माता जी। माता जी पिछले सत्र की भी जानकारी आप शुरू कर दीजिए। जी माता जी। कल श्लोक नंबर 31 से शुरू हुआ था। गुरुजी ने बताया कि भगवत गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करता है वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता। व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है, गुरुजी का पहला प्रश्न था। गुरुजी उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और दूसरा ईर्ष्या रहित होकर उसका पालन करता है, वही सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरुजी बताते हैं, जीवात्मा को अपने मन के अनुसार कार्य करना अच्छा लगता है। इसमें प्रश्न आता है, ईर्ष्या क्यों हमारे भीतर प्रवेश करती है? उत्तर में आता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर स्वामी बनने की इच्छा होती है, इसलिए ईर्ष्या प्रवेश करती है। फिर आपने एक अंधे की स्टोरी बताई थी गुरुजी ने। प्रश्न आता है, कृष्ण और कृष्ण के उपदेश में क्या भेद है? उत्तर में आया, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों ही सत्य हैं और शाश्वत हैं। आपने गुरुजी पूछते हैं, हम भगवान से ईर्ष्या कैसे करते हैं? उत्तर में उदाहरण के साथ बताते हैं, जैसे कृष्ण भगवान 16,108 पत्नियां रखते हैं, वैसे सामान्य व्यक्ति सोचता है कि भगवान इतनी पत्नियां रखते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, तो हमारे लिए नियम क्यों है? इसीलिए वह इस तरह सोचकर ईर्ष्या करता है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका
फिर आपने गुरुजी बताते हैं कि जो भक्त नहीं है वह ये कह सकता है कि हम नियमों के चक्कर में बंधे हैं, लेकिन भगवान ने अपने ऊपर कोई नियम नहीं लगाया। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भी शाश्वत है। गुरुजी बताते हैं कई ऐसे विद्वान हैं जो गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, लेकिन वो ये सब प्रसिद्धि पाने के लिए या धन कमाने के लिए करते हैं। उनकी कृष्ण में कोई विश्वास या प्रेम नहीं होता, तो वो व्यक्ति कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसमें गुरुजी फिर बताते हैं यदि कोई भगवान के आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाता, लेकिन उसका कृष्ण भगवान पर और उनके आदेशों में दृढ़ विश्वास है, तो वह धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। गुरुजी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के आदेशों पर दृढ़ विश्वास रखता है, तो वह पराजय और निराशा से रुष्ट नहीं होता। इसमें बताते हैं कि इसमें दो चीजें आती हैं, पराजय और निराशा। इसमें प्रश्न भी आया था कि ये क्या है। पूजा डिमरी माता जी ने उत्तर दिया था इसमें कि पराजय हमारे मन से आती है, निराशा जब कोई इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती तो निराशा भी आती है। इसमें गुरुजी बताते हैं पराजय इसलिए होती है ताकि हम अहंकार ना करें, अहंकारी ना बने। जब जब हमारे अंदर अहंकार आता है तो भगवान हमारी पराजय कर कर उस अहंकार से हमें दूर करते हैं। भक्ति में पराजित होना भी प्रगति की पहचान है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब निराशा की बात आती है तो बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपेक्षाएं लेकर भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा मन में आती है। गुरुजी बताते हैं, उसने पूछा भी था कि इच्छाएं पूरी करने का डिपार्टमेंट किसका है, तो बताया उत्तर आया था कि देवी देवताओं का है। क्रमांक 32 में श्लोक शुरू हुआ। गुरुजी बताते हैं कि भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या करता है, मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, उसका ज्ञान धीरे धीरे शून्य हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। फिर बताते हैं कि जब पुत्र पिता की बात नहीं मानता तो पिता का यमराज होना स्वाभाविक है, लेकिन जब वह बात मानता है तो पिता दरिया दिली से उसके लिए सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया कि कृष्ण भगवान के आदेशों की जब हम अवज्ञा करते हैं तो हमें दंड मिलना स्वाभाविक है। हरे कृष्ण माता जी, इतना ही लिख पाई हूँ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे बोल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से प्रभु जी माता जी को प्रणाम। लोगों को करना करो करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्ण। तो जस्ट मैं अभी अभी ट्रेन से उतरा, तो जस्ट स्टेशन पर के बगल में बैठा हूँ। तो मेरे पास तिलक भी नहीं है अभी, उसके लिए मैं तिलक नहीं लगाया हूँ। कल हम क्लास आपको वृंदावन में देंगे, सुबह का, दोपहर का, शाम का। ओके जी। तो
कौन सा अध्याय हमारा जी? अशोक चावला प्रभु, कौन सा श्लोक है आगे का? 33। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 33। सदृशं चेष्टते स्वया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये हो गया था कल 34। इंद्रियस्य इंद्रियास्यर्थे राग द्वेष सुरक्षः तयोर्न वशमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इंद्रियों और उनकी वस्तुओं से संबंधित राग और द्वेष को नियंत्रित करने के सिद्धांत है। किसी को भी ऐसे राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का। जी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पिछले श्लोक में ये बताते हैं कि अगर कोई विद्वान भी है, पंडित भी है, शास्त्रों को जानता है और उसको शास्त्र पढ़ना भी आता है, समझना आता है, लेकिन फिर भी वह 3 गुणों के अधीन होगा, तो निग्रह न करिष्यति, तो दमन से क्या होने वाला है। तो जब भी हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकते हैं। एक विधि है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक का अर्थ है कि ये फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते, ये एक प्रोसेस है। जैसे श्रद्धा से शुरू होता है, अज्ञा सुकृति है, श्रद्धा है, श्रद्धा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होता है कि श्रद्धा के बाद साधु संग। चौथा स्टेप होता है कि साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय। 5वां स्टेप होता है फिर भजन क्रिया। 6ठा स्टेप होता है फिर अनर्थ निवृत्ति। उसके भी हमने 6 पड़ाव देखे थे, है ना? भजन क्रिया के 6 पड़ाव। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये पड़ाव है। तो हमारी गाड़ी है वो अनर्थ निवृत्ति में अटक जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैक्सिमम गाड़ी है साधक की अनर्थ निवृत्ति में अटक जाती है। कभी कभी कई जन्म लगते हैं अनर्थ निवृत्ति को पार करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति समझता है कि मेरे भीतर ये अनर्थ है, लेकिन वो उसके ऊपर प्रयास नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको हमेशा डर लगता है। और डर लगने के कारण असहाय अपने आप को अनुभव करता है फिर वो उसका मन वापस भूतकाल में भागता रहता है और वो सोचता है कि नहीं मेरे से, वो झटपटाने लगता है। तो झटपटाने लगने के कारण फिर वह हताश होकर सोचता है कि नहीं मैं वापस स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाने से बहुत समय लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो रिस्क लेते हैं और फिर वो, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर है। बिल्वा मंगल ठाकुर को चिंतामणि वेश्या ने कहा कि
इतनी आसक्ति अगर तुम कृष्ण में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो तुरंत सब कुछ छोड़कर वृंदावन का रास्ता उन्होंने अपना लिया, है ना। लेकिन एक साधक के लिए ये 9 पड़ाव को पार करके ही कृष्ण मिलेंगे। तो निष्ठा तक हम आ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अनर्थ निवृत्ति हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा तक का प्रवास सफर हमारा है, निष्ठा के बाद का सफर कृष्ण का है। कृष्ण फिर हमको लेके जाते हैं। ब्लैक पेपर कहाँ है? मिनिमम क्वालिफिकेशन हम निष्ठा तक हमको आना है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति का पहाड़ इतना भारी होता है कबड्डी के अंदर है कि व्यक्ति संघर्ष करने का इच्छा ही त्याग देता है कुछ समय के बाद। और फिर वो सोचता है कि मैं इस्कॉन में बना रहूंगा, 16 माला करूंगा, प्रसाद खाऊंगा, बस प्रगति करना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो इंद्रिय और उनकी वस्तुओं से संबंधित राग और द्वेष को नियंत्रित करने के सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब कुछ उसके विधियां है, नियम। सिद्धांत, हाँ नियम है। तो राग का अर्थ क्या है? लगाव, ठीक है। राग मतलब लगाव और द्वेष मतलब जैसे मुझे ये चीज नहीं चाहिए। द्वेष, राग मतलब लगाव और द्वेष मतलब ईर्ष्या, मतलब एक तरीके से मनमुटाव होना उसकी तरफ से। नहीं हटा दो, हमको तो फिर क्या देंगे हम? जब चलो हटो। कोई मेरी इंद्रियों को हाँ बोलता है तो फिर उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब ना बोलता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो भगवान का यहाँ पर यह कहना है कि राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप राग करोगे तो आसक्ति होगी, अगर आप द्वेष करोगे उसका तो फिर विरक्ति नहीं होगी। द्वेष करोगे तो हमारे भीतर हृदय कठोर होता है द्वेष करने से। तो भक्ति मार्ग में ना आसक्ति काम आती है, ना हृदय कठोर बनाने से भी कुछ फायदा नहीं है। तो राग और द्वेष को अगर हमको निकलना है तो हमें क्या करना चाहिए? जी, पहला सवाल सब लोग लिखिए कि अगर हमारे इंद्रियों के संबंधित राग और द्वेष को नियंत्रित करना है या इसमें से निकलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, मुझे क्या करना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या करना चाहिए अगर हमें इसमें से निकलना है? तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, पहला पॉइंट सब लोग लिखिए कि जब तक हम अपनी इच्छाओं को लेकर चलते रहेंगे, जब तक हम अपनी इच्छाओं को लेकर चलते रहेंगे तब तक ये दो चीजें, राग और द्वेष, ये हमको प्राप्त होगा। जब तक हम अपनी इच्छाओं को लेकर चलेंगे तो राग और द्वेष हमें प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम आध्यात्मिक गुरु के इच्छा से चलते हैं तो हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला हमारे आचार्यों ने दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं ये हम देखते हैं, है ना, और क्या क्या वो बता रहे हैं। तो ओके, तो जो व्यक्ति राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, है ना, और जो आता है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कई बार कहा है, भक्ति मार्ग का सेंटर पॉइंट क्या है?
तो भक्ति मार्ग का सेंटर पॉइंट है कि हमें गुरु के आदेश के अनुसार चलना है, अपनी इच्छाओं को छोड़कर। ये सेंटर पॉइंट है। तो इसलिए फिर वह राग और द्वेष के वश में हम आ जाते हैं कई बार। राग मतलब लगाव, जैसे कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, ये कृष्ण के भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, ओके। और द्वेष मतलब मुझे कुछ कृष्ण की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे भक्त कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, द्वेष। जैसे आप सबने लोमड़ी का स्टोरी सुना है, वो जो खट्टे अंगूर की तलाश में भटकती रहती है, सुना होगा आपने कि किस तरह से वह लोमड़ी जब अंगूर को लेने के लिए प्रयास करती है ना, लेकिन जब उसको प्राप्त नहीं होता है, पहले उसका अंगूर से लगाव होता है, लेकिन जब उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसी अंगूर से वो क्या करती है, द्वेष करती है, है ना। तो राग और द्वेष, इसके चलते ही पूरा संसार इसी में अभी अटक रहा है। राग मतलब ये मुझसे अच्छी बात कर रहा है, मेरे कानों को सुख देता है इसकी बातें, तो ये मेरा मित्र है, मतलब मैं इससे आसक्त होऊंगा फिर, है ना, राग, है ना। और दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति मुझसे खट्टा बात करता है, मुझको गाली देता है, अपशब्द बोलता है, ठीक से मुंह टेढ़ा करता है, द्वेष हो गया, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, द्वेष। तो द्वेष से क्या होता है ना, एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो लगाव हमको किस चीज पे होना चाहिए, भक्ति में हमको लगाव भक्त के संबंध हो या वैष्णव का आचार, वैष्णव के जो आचार है, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, उनके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, और वो लगाव भी निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और द्वेष हमें इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए रोज फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे, कभी कभी हमको गाली भी पड़ सकती है भक्ति मार्ग में भी, तो हमको उसको पॉजिटिवली लेना सीखना चाहिए। राग और द्वेष, है ना, भक्ति में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आने के बाद हम ऐसे व्यक्तियों से लगाव रखते हैं जो मुझे अच्छी बात करते हैं, और बुरे द्वेष कैसे प्रकट होता है कि ये भक्त अच्छा नहीं है करके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक भक्त का किसी सारे भक्तों से नहीं जम सकता है, लेकिन आपके मन में हर एक भक्त के प्रति आदर भाव होना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पर आए हुए हर एक भक्त है, आपको अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरा स्वामी है ना, मैं उनका आदर दूंगा, लेकिन मेरा जमेगा तो एक के साथ ही, तो एक के साथ कम से कम जमा लीजिए। तो राग और द्वेष, तो अपनी पसंद और अपनी नापसंद को छोड़कर कृष्ण और गुरु के पसंद के अनुसार कार्य करना, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये द्वंद्व से मुक्त होने का, राग और द्वेष। क्योंकि ज्यादा राग होने से आसक्त होती है और ज्यादा द्वेष होने से कठिन हृदय होता है। तो एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबको पता है, एक बार एक शिष्य है अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरुदेव मेरी पत्नी मरी, मैं रोया नहीं, सन्यास दे दो मुझे, है ना, सन्यास के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों नहीं, तुमको सन्यास क्यों चाहिए? तो बोलते मैं बहुत विरक्त हूँ, मैं पत्नी के साथ इतने साल था, लेकिन पत्नी मरने के बाद भी उसके प्रति मुझे कोई आकर्षण नहीं था, मैं तुरंत आपके पास चला आया। तो सन्यासी गुरुदेव ने यही कहा उनको कि देखो तुम जो कुछ किए है वो गलत हुआ है, इससे अच्छा है कि तुम दोबारा शादी करो करके। होम्योपैथिक का अभी कितना दवाई बचा हुआ है? तो कोई कहेगा कि ये कैसी आज्ञा है गुरु की? गुरु की आज्ञा है वो हर एक शिष्य के लिए अलग अलग तरीके से प्रवेश करती है, क्योंकि हर एक शिष्य का बीमारी अलग होता है। तो गुरु ने कहा कि आप इसलिए शादी करो क्योंकि आपके हृदय में आपके पत्नी जिसके साथ आप इतने साल रहे, थोड़ा भी आकर्षण नहीं है, थोड़ा भी उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं है, है ना,
तो कैसे आप संन्यास लेने के बाद तो आपको रोना आना कितना चाहिए, 15 दिन करुणा का आनी 11 दिन चाहिए हुआ है, 15 दिन कितना बचा हुआ है लोगों के काउंट प्रति। करके तो देखो फिर कैसे आप संन्यास लेके क्या करोगे आप? इससे अच्छा है कि अपने हृदय को कोमल बनाओ, जाओ। तो इसलिए द्वेष करने से उल्टा हमारा हृदय कठोर बनता है। तो इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, हम देखते हैं उनको, वो भले ही प्रवचन में वो कठोर शब्द, कभी कभी बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, है ना। खास करके अभी मैं उन्हीं के लेक्चर सुनकर बता रहा हूँ आपको। तो पहले उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं 1989, 1990, 20 1991, डेज का है ना, 92, 20 दिन का। जब इस्कॉन में वो 93 ठीक में, है, हम बोल देते हैं। 94 में वो राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन में प्रवेश किए। तो उसके पहले के लेक्चर में सुनता हूँ, तो उसमें महाराज बहुत हेवी चीजें बताते हैं, है ना। लेकिन अभी पूछ है, महाराज हम का लिख देते हैं व्यक्तिगत जो कि हो जाता कि 10-15 दिन बाद व्यवहार चाहिए है या वो तो बहुत ही 3 दवाई का। बहुत ही कोमल हृदय के हैं, है ना। जब भी कभी भी देखिए महाराज के हाथ हमेशा जुड़े हुए हाँ रहते हाँ हैं हाँ, लोगों 15 को बोलेंगे, ठीक है। सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। हाँ ठीक है, तो लिख तात्पर्य में देते हम हैं। जाते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत में है वे स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के प्रति अनिच्छुक हैं। कमर में दर्द होता है। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में है वे स्वाभाविक रूप से ठीक है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के प्रति अनिच्छुक हैं। लेकिन जो लोग ऐसी चेतना में नहीं है उन्हें प्रकट शास्त्रों के नियम और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं शुद्ध भक्त जो स्वाभाविक रूप से किसी भी भौतिक चीजों को मना करते हैं। तो मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, क्या शुद्ध भक्त के मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं ठीक है, क्या? हम लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसा बोलेगा तो फिर फिंगर को रेज कीजिए। कौन? क्या शुद्ध भक्त के मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं क्या? जी बोलो जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हाँ गुरुजी, जहाँ तक शुद्ध भक्त की बात है, तो उनकी हृदय शुद्ध होते हैं, तो उनकी इच्छा होती, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा आती भी है, तो वो उस विचारों में वो लोग थूकते हैं। आपने बताया था, एक प्रभु जी का नाम लिया था, तो मुझे याद नहीं है। तो वो इंद्रिय तृप्ति, जब भी वो इंद्रिय तृप्ति के आते इच्छा, तो वो थूकते हैं, और वही बताए थे गुरुजी। लेकिन हम लोग तो हम लोग तो ऐसे नहीं है गुरुजी, तो हम लोग आएँगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत भी कोशिश करते हैं, प्रवचन याद करते हैं। लास्ट तक गुरुजी हम थोड़ा आपके प्रवचन के या कुछ अपने आप को रोक पाते हैं ओके, गुरुजी। जी, हरे कृष्ण। ओके। तो इसका उत्तर यही है कि शुद्ध भक्त के मन में भी विचार आते हैं। विचार को हम रोक नहीं सकते हैं, हम कार्य को रोक सकते हैं। विचार तो आएंगे, ऐसा मत सोचिए कि, है ना, कोई भक्त है भले ही कई सालों से अभ्यास कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मन में विचार नहीं आएंगे। मन में विचार आते रहेंगे, लेकिन कार्य में वह उस विचार को डालता नहीं है, कृति में नहीं डालता है। वो अपने मन में ही उसको स्टॉप कर देता है। ओके, तो उसको कहते हैं शुद्ध भक्त। और साधक क्या करता है? साधक कभी कभी 10 में से मान लो कि 8 विचार अगर आते हैं, तो 8 विचारों को एग्जीक्यूट करता है, वो कार्यान्वित करता है, और 2 को कभी कभी रोक पाता है। उसकी मोस्टली उसकी जितना फेथ है, जितनी श्रद्धा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर उसकी श्रद्धा ज्यादा है तो, और उसकी भक्ति में प्रगति ज्यादा है, तो 10 में से 9 को मना करेगा, है ना। कभी कभी 10 में से 8 को मना करेगा, कभी 10 को भी मना कर सकता है अगर वो स्ट्रांग है तो। ठीक है, अगर वीक है तो 10 के 10 को हाँ बोलेगा, और फिर होने के बाद फिर वो पछताएगा। पछताने के बाद वापस वो सोचेगा कि अरे मैंने नहीं करना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो सोचेगा कि मैं और माला बढ़ाऊंगा। फिर वो सोचता है कि 16 से नहीं, अभी 18 माला करना होगा। तो इस तरह से फिर वो अपने आप को सजा देता है। ओके, ओके, आगे क्या है? तो ओके, तो नियम और विनियम क्यों होता है,
क्यों होना चाहिए शास्त्रों में? कौन मुझे बताएगा? शास्त्र में नियमों के बारे में इतनी चर्चा क्यों गई है? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नियम शास्त्र में इतने बताए गए हैं? जी, अशोक चावला। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, अगर नियम या ये नहीं हो, नियम अनियम ना हो, तो आदमी एकदम से स्वच्छंद हो जाएगा। हाँ, कोई अपने मन की करेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, तो अपने मन की करेगा तो जंगल राज हो जाएगा एक किस्म का। तो ये नियम इसलिए कि आदमी परिवार में भी रहे, भौतिक चीजों में उलझे ना, भौतिक चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठे वो, इसलिए यम नियम बनाए गए हैं कि भौतिक चीजों का उपयोग करे, संत उसमें कंट्रोल में रह के, प्रभु गुरु चरणों में कंट्रोल में रह के उसका कर सकता है उपयोग। जैसे इसमें व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था है, भाई शादी करे तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं करे, केवल उस वक्त उसके लिए जब उसने अच्छी संतान उत्पन्न करनी हो, उसके लिए उसे इंद्रिय भोग की छूट है, अदरवाइज कोई छूट नहीं है उसमें भी। तो इसमें कुछ नियम ना हो तो आदमी एकदम राक्षस जैसा स्वच्छंद हो जाए, माइट इज राइट का कानून हो जाएगा। जी जी, ओके ओके। नेक्स्ट नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभु जी ने बताया वो भी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मतलब नियम नहीं होगा तो लोग मनमानी ढंग से सब कार्य करेंगे, तो बहुत सारा उथल पुथल ये सब हो जाएगा। दूसरी बात ये मुझे समझ में आया कि अगर छोटा सा नौकरी पाने के लिए, छोटा सा कुछ काम करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तो क्या भगवान को पाने के लिए नियम नहीं होना चाहिए? भगवान को पाने के लिए ये सब लागू नहीं होना चाहिए? इसलिए मुझे ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके। तो नियम का इसलिए होना चाहिए क्योंकि नियम व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लाते हैं, और अगर नियम नहीं रहेंगे तो फिर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक भक्त आकर कहने लगे, प्रभुपाद जी, आपकी संस्था बहुत सुंदर है, बस केवल एक नियम है, उसमें आप छोड़ दीजिए, आपके बहुत सारे शिष्य बनेंगे। प्रभुपाद जी के पास आकर के प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर आपको गोलोक वृंदावन का प्रेम देने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको कोई सस्ती चीज देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपको कोई लोहा चाहिए तो रास्ते पर मिल सकता है, लेकिन अगर आपको डायमंड चाहिए तो आपको मूल्य चुकाना होगा। तो वो व्यक्ति समझ गया कि प्रभुपाद जी अपने नियमों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। तो जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में शुरुआती के दिनों में जब वह अपने शिष्यों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो एक भारतीय स्वामी के पास वो थोड़े समय के लिए रहे थे, उनका नाम भूल गया मैं। तो वह नेहरू कोट पहनते थे, और प्रभुपाद जी उनके पिता की उम्र में थे एक तरीके से, और वो अमेरिका में इसलिए आए थे क्योंकि उनको शिष्य को इकट्ठा करना था, वो भी। तो वो थोड़ा थोड़ा वो ड्रिंक भी करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि देखिए, आप अमेरिका में आए हैं स्वामी जी, तो अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है तो ये सब चीजें करना चाहिए आपको भी। प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर नियमों को देने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर नियम को तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने में बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे कि वो अमेरिका में आए थे, तो बोल रहे थे मैं अमेरिका में वृंदावन को लेकर आया हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त है ना, वृंदावन में निवास करने से भी ज्यादा वृंदावन को लेकर जगह जगह घूमते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मुझे इसलिए इतना अच्छा लगता है कि प्रभुपाद जी का जो कंसेप्ट है ये इतना
सुंदर है, इतना सुंदर है कि लोग केवल वृंदावन रहने के लिए ही बहुत चीज करते हैं ताकि वो ब्रज में रहे, ब्रज में सुकून से मरे और भगवत धाम चले जाए। तो जब शिला प्रभुपाद जी के पास भी अवसर था, लेकिन उन्होंने इस अवसर को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे गुरुदेव मुझसे ये चाहते हैं कि मैं वृंदावन नहीं रहूं, मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं वृंदावन को लेकर अमेरिका में चला जाऊं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये शिला प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कंसेप्ट है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी जगत गुरु है, क्योंकि वो वृंदावन को एक सीमित रेखाओं में बांधा नहीं, उन्होंने वृंदावन को बहुत एक्सटेंड किया जगह जगह पर, और आज उन्हीं की बदौलत हर क्षेत्र में वृंदावन की स्थापना हुई है। तो अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है, इसको अंडरलाइन कीजिए। यही शब्द है क्या? क्योंकि मेरे पास गीता नहीं है। क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु? अनियंत्रित अनियंत्रित इंद्रिय भोग अनियंत्रित इंद्रिय भौतिक भोग बंधन का कारण है। बंधन का कारण है जी। तो इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। भौतिक बंधन का कारण यही है कि हम नियंत्रित इंद्रिय भोग नहीं करते, अनियंत्रित है ना। अनियंत्रित मतलब जो नियम से परे है। तो इसलिए भौतिक बंधन का कारण वही है कि नियम से ऊपर हम चले जाते हैं और फिर वो भौतिक बंधन और सख्त हो जाता है। आज संसार में लोग परेशान क्यों है, इसका मूल कारण क्या है? तो अनियंत्रित इंद्रिय भोग, क्योंकि उनका माथा उससे घूमता रहता है, खराब होता रहता है माथा कई बार, और वो सोचता है कि क्या करूं और क्या ना करूं, है ना, घूमते रहता है। तो कई घरों में मैं चला जाता हूँ ना, तो मुझे ये अभी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे अभी भी। तो मन में इतने विचार उमड़ते रहते हैं ना, बेचारा भागता है, यहाँ से जाता है, उधर जाता है, वहां से फिर सोचता है कि मैं बाहर जाऊं, शायद बाहर मेरा मन शांत होगा, बाहर से अंदर आता है, अंदर से फिर उस रूम से इस रूम से, फिर कंप्यूटर चलाना, फिर ये करना। तो अपने मन को बहलाने का वो सोच रहा है, लेकिन क्या करे, अनियंत्रित इंद्रिय भोग उसको जीने नहीं देता है, परेशान करके छोड़ा है। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि लोग परेशान इसलिए नहीं है कि उनमें उनके पास कुछ कमी है, परेशान हम इसलिए हैं क्योंकि अनियंत्रित इंद्रिय भोग के पीछे लगे हुए। तो प्रभुपाद जी के हर एक शब्द हमें एक नई दिशा दिखा देते हैं। लेकिन जो प्रकट शास्त्रों के नियमों और विनियमों को पालन करता है वह इंद्रिय विषयों से नहीं फंसता जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को फॉलो करता है वो नहीं फंसता है। लेकिन दूसरे अध्याय में हमने ये भी देखा है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी हो और अगर इसका मन है किसी 5 में से कोई एक इंद्रिय के ऊपर भी आता है तो वो इंद्रिय उसकी बुद्धि को हेर लेता है। हम सबका ऐसा हुआ भी होगा कि कभी कभी आप भक्ति कर रहे हैं और अचानक बॉलीवुड का सॉन्ग सुन लिया आपने, या पुराना कोई सॉन्ग आपके कानों में पड़ गया, पड़ोसी ने लगाया, और आप थोड़े समय के लिए चाहते हैं कि ये मैं ना सुनूं, लेकिन जैसे 2 मिनट जाते हैं तो आपका मन बोलता है सुन लो ना, बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा है। होता है ऐसे। पहले 2 मिनट तो हम बोलते हैं कि नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जैसे वो 2 मिनट खत्म होते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं सुन लेते हैं ना, बहुत दिन हो गए और मैंने नहीं लगाया है, पड़ोस ने लगाया है। तो ये भी उसमें हम बहाना दे देते है ना। तो फिर हो गया फिर, क्योंकि हमको इस संसार में बांध के कौन रखा है? इमोशन, वो भावना ही हमारे बांध को रखी है। जो उन संसार के प्रति जो हमारी भावना है ना, इमोशन है ना, खास करके ये जो सॉन्ग होते हैं ना, इसमें बहुत इमोशन होते हैं। तो हर कोई फिल्मों में लोगों को फिल्में देखना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हर हीरो में वो किसको देखता है? अपने को देखता है। वो सोचता है कि ये मैं हूँ। जब जब वो हीरो है हीरोइन को भगा के लेके जाता है ना, चोरों को मारकर, तो उसको लगता है कौन है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, वो मैं हूँ। बराबर है। तो इसके लिए उसको बहुत जोश आता है फिर फिल्में देखने का। तो ये इमोशन तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार लेडीज का भी है ना। तो इसलिए ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए।
भले आप परेशान हो रहे हो, भक्ति में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, कीर्तन सुनो, कीर्तन सुनो, कुछ कुछ ऐसे चीजों को देखो जिससे मैं भौतिक बंधन के नीचे ना फंसू, है ना। नहीं तो क्या होगा कि वो एक आदत लग जाती है हमको, फिर कि 16 माला हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा इधर उधर में होके आता हूँ, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है फिर। ओके, तो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। उदाहरण के लिए, ओके, तो उदाहरण के लिए मैथुन आनंद बद्ध आत्मा के लिए आवश्यकता है, तो विवाह संबंधों के लाइसेंस के तहत उसको उसकी अनुमति दी गई है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बद्ध जीव के लिए ये एक चीज होता है जिससे बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बद्ध आत्मा के लिए इसकी आवश्यकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसके लिए उसको विवाह करना चाहिए। अगर विवाह नहीं करेगा वो, है ना, तो फिर वह उसके लिए सबसे बड़ा वो क्या बोल सकते हैं, पाप का कारण बन जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि समाज में कहीं पर भी हम जाते हैं, एक ही चीज सुनाई देती है कि शादी विवाह होने के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होते हैं, है ना? तो इसके लिए पूरा जो फैमिली लाइफ है तहस नहस हो जाता है ना, और उसका सबसे बड़ा भयानक परिणाम बच्चों पे होता है। तो अभी तो इतना डाइवर्स हो रहा है समाज में कि पूछो मत, डाइवर्स हो रहा है, इधर हो रहा है, कभी कभी डाइवर्स नहीं किया जाता है, लेकिन स्त्री अलग जगह रह रही है, पुरुष अलग जगह रह रहा है, बच्चे हैं, कभी कभी माँ के पास रहते हैं, कभी पिता के पास रहते हैं, और फिर माँ उसको अपने पिता के खिलाफ भड़काती रहती है, और फिर वो बच्चा है वो पिता का द्वेष करते करते बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें है एकदम भयानक दृष्टिकोण से चली जाती है ना। तो ये क्यों हो रहा है ये? तो कलयुग में ये सबसे बड़ा प्रोमिनेंट बीमारी है, खास करके विवाह ये केवल एक दूसरे की सुंदरता को देखकर किए जाएंगे, ऐसा भागवत के 12वें स्कंद में लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए अगर ये अभी मुझे खूबसूरत नहीं लग रही है, या अभी मैं बोर हो गया हूँ इससे, तो फिर वो सोचता है कि इसको मैं और कितना झेलूं, या वो भी सोचते हैं मैं इसको कितना झेलूं, है ना। तो फिर अलग अलग जगह पर उसका आकर्षण शुरू होता है, और फिर ये इतना खतरनाक हो जाता है कि इतना माइंड एजिटेट करते ये चीजें कि व्यक्ति फिर सुसाइडल हो, या फिर वो बहुत सारी गलत चीजों में वो लग जाता है ना। तो शास्त्रों के आदेश अनुसार किसी को भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मनाही है, ऐसा इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो इसके लिए हमारे 4 जो नियम है उसमें एक नियम भी है कि अपनी पत्नी के अलावा या पति के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं रखना। तो ये शास्त्रों के आदेश के अनुसार ये जरूरी है, लेकिन तो अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं कि प्रभुपाद का हमेशा ये कहना था कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी ना स्त्री पुरुष है वो हमेशा अलग अलग जगह बैठना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आज भी हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो लेडीज का अलग लाइन होता है, जेंट्स का अलग लाइन होता है। तो अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं ना, पर नारी, है ना, चाणक्य पंडित का एक श्लोक भी है। तो ऐसे निषेधों के बावजूद एक पुरुष अभी भी अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए इच्छुक है ना। तो जी, तो इसके लिए इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर बाधा बन जाएगा। सबसे बड़ा जो मैं जब हरे कृष्ण डे का काउंसलर था तो मुझे 50 to 70% फोन ऐसे ही आते थे, है ना, कि वो अपना नाम नहीं बताते थे, वो कहते थे कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि कीजिए। तो फिर उनका 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट यही स्टोरी चलती रहती है। कहता है कि एक इंसिडेंस, 2 इंसिडेंट्स मैं सुनाना चाहूंगा, एक्चुअली सुनने के लायक भी नहीं है। तो उसमें वो कह रहे थे, ब्रीफ में आपको बताऊंगा मैं। तो कहते हैं कि 8 सालों से, है ना, हमारा इस तरह से है, बहुत खराब हो रहा है ना, बहुत किसी में मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ मैं, तो मुझे इससे निकलना है ना।
तो ऐसे ऐसे फ़ोन आते थे, है ना। तो इसके लिए ये बहुत भयानक चीज़ हो जाती है। फिर हम उनको बताते हैं आप माला कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक वो रोकेंगे नहीं ना, तो माला में भी स्वाद नहीं आएगा। वो लोग रोकना ही नहीं चाहते हैं वो चीज़, है ना। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, एक मैसेज गया, वहाँ से एक मैसेज आया, यहाँ से मैसेज गया, वहाँ से मैसेज आया, यहाँ से मैसेज। तो मोबाइल के वजह से अभी वो इतना सबसे डिग्रेडेड हो गया है चीज़ कि उससे इन चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो जब तक ये बंद नहीं करेंगे हम, तब तक आध्यात्मिक जीवन जी के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं चलती। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जब तक जी जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की अनुमति है, लेकिन नियम और विनियमों के तहत। अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, विवाह कीजिए। ओके, स्त्री को तो विवाह करना अनिवार्य है ना। उसको तो बनाया ही ऐसे है कि स्त्री है वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकती, अगर रहती है तो उसको भविष्य में तकलीफ होती है ना। और आजकल हम देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, डाइवर्स कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत देखा। तो बहुत कठिन हो जाता है फिर इस तरह से जीना, लेकिन क्या करें। तो हमें अपने नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी हमें ऐसे भक्तों के नियंत्रण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को उन नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, उनसे अनासक्त होकर, क्योंकि नियमों के तहत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे भटका सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नियम फॉलो करता है, लेकिन क्या लिखा है वो अशोक चावला प्रभु, मेरे इसमें थोड़ा सा अलग लिखा लगता है जब मैं पढ़ रहा हूँ। जी गुरुजी। हाँ, क्या लिखा है? मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग घटनाओं की संभावना बनी रहती है। जी, ओके जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि नियमों के अंतर्गत भी इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास उसको भटका सकता है, क्योंकि अगर हम मान लो कि मेरे पास 100% शुद्ध पानी है, और अगर मैं उसके पास एक बूंद डालता हूँ जहर का, तो क्या हम वो पी सकते हैं पानी? तो वो हम पानी पी सकते हैं। अगर आपके पास मिनरल वाटर है और मैंने एक बूंद गंदा डाल दिया या फिर जहर डाल दिया, तो सारा वो चीज विषैला हो जाता है ना। तो मान लो मैं 16 माला कर रहा हूँ अच्छे से, 20 माला कर रहा हूँ, 25 माला कर रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में मैं एक बूंद उसमें ऐसे डाल देता हूँ जो नहीं डालना चाहिए। तो फिर वो कृष्ण को हम अर्पण कर सकते हैं। हमारा हृदय हम कृष्ण को कैसे अर्पण करें, है ना। तो और हमको, है ना जी। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में ये सबसे बड़ा खतरा है कि हमें अपने नियमों को अधीन होना बहुत जरूरी है। तो ओके, किसी का माइक चालू है? अशोक साहब माइक को बंद कीजिए। तो यहाँ तक कि दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहेगी, है ना। सड़कों पर भी जहाँ पर ऐसा लगता है कि दुर्घटना नहीं होगी, वहां पर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है पता है आपको? भले ही रास्ता एकदम साफ है, लेकिन दुर्घटना के चांसेस होते हैं। क्यों? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। रास्ता एकदम साफ सुथरा है, जैसा भी मेरे सामने है ना। अगर गाड़ी चलाता है तो ऐसा लगता है कि आसानी से जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। क्यों होती है? ममता पाल। कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। मुझे लगता है ध्यान हटने से भी दुर्घटना घट सकती है, चाहे रास्ता साफ हो या गर्दी में हो। ध्यान देना चाहिए उसी में कि हम सीधे रास्ते में चले। ओके जी, ये इसका उत्तर है कि अगर हम सतर्क नहीं है और अगर हम एकदम बिंदास होकर गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो फिर दुर्घटना होगी। तो इसलिए सतर्क होना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और किसी का गलत विचार अगर करना शुरू कर दे तो भी दुर्घटना हो सकती है ना गुरुजी? गलत विचार ये गलत संग से आते हैं। अगर हम गलत संग नहीं करेंगे तो गलत विचार कभी प्रवेश नहीं कर सकते।
हमारे भीतर गलत विचार इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि हम गलत लोगों का या गलत चीजें सुनते हैं, गलत हाँ बातें हाँ होती है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे पढ़ो अशोक चावला प्रभु। मेरे पास थोड़ा सा ये अनुवाद है, समझ में नहीं आता, एक जी एक गुरु लाइन जी। पढ़ते रहो। जी गुरु जी। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में घटनाओं की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न किया जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। हाँ, यहाँ पर रुक जाइए। जी। ओके, तो देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि नियमित इंद्रिय तृप्ति, तो नियमित इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो भी प्रभुपाद लिखते हैं कि नीचे गिरने की संभावना है। तो इंद्रिय तृप्ति जितना हम कम करेंगे उतना अच्छा है, अगर ज्यादा करेंगे तो खतरा है, और ज्यादा करेंगे तो और भी खतरा है, और जितना हम उसको बहुत कम मात्रा में रखेंगे तो भी खतरा है। तो प्रभुपाद का यहाँ पर यही कहना है कि आप बंद कीजिए, थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति आप बंद कीजिए, क्योंकि वह फिर हमें गलत जगह पर ले जाती है। और हम सब लोग गृहस्थ है यहाँ पर, है ना, मैक्सिमम गृहस्थ का सबसे बड़ा समस्या यही है कि सब कुछ सुनने के बाद भी वो इंद्रिय तृप्ति के वश में बहुत 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 आसानी से आ जाता है, क्योंकि स्त्री पुरुष के साथ रहती है, पुरुष स्त्री के साथ रहता है, सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति घर में होता है, इसलिए वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्त्री है, अगर पति भक्त है तो पति से आसक्त होना चाहिए, लेकिन पुरुष है स्त्री के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के प्रति आसक्त है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भागवत में ये फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है कि पत्नी है वो पति से आसक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है ना। पति है पत्नी पे आसक्त हो रहा है, पत्नी है वो मायके में आसक्त हो रही है, तो इसके लिए वो गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मूल कारण ये भी है कि पुरुष है वह भक्त नहीं है, पति भी भक्त नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पति का त्याग करना चाहिए अगर वो भक्त भी नहीं है और नशे में धुत है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, और है ना, और उसको बस केवल अंधे तरीके से जीना है ना। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी उठा रहा है तो फिर हमको रहना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रह के कोई फायदा नहीं है, ना आध्यात्मिक ना भौतिक। तो इसके लिए अभी कलयुग में तो बहुत ही पूरा ही तहस नहस हो गया है सारी चीजें, है ना। अगर पत्नी भक्त है कभी कभी घर में पति भक्त नहीं है, कभी कभी पति भक्त होता है पत्नी भक्त नहीं होती है, कभी कभी पति पत्नी दोनों नहीं होते, बच्चे भक्त होते हैं, तो कठिन हो जाता है। कभी कभी पूरी फैमिली भक्त है लेकिन एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है, तो घर में सारे भक्त होने के बाद भी दो चूल्हा जलता है, ये भी सबसे डेंजरस दिखता है कभी कभी, है ना। तो करे तो क्या करे, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति है अपना अपना उद्धार का देखिए, है ना, जो भी है आप स्वयं भक्ति स्वीकार कीजिए और चलते रहिए, है ना। जैसे उत्तरा को, उत्तरा का भाग्य था, उसको अर्जुन जैसे गुरु मिले। फिर कयादु का भाग्य था, उसको नारद मुनि जैसे गुरु मिले। शबरी का भाग्य था, उसको कौन से मुनि है, मतंग ऋषि, मातंग ऋषि जी, मातंग ऋषि मिले, है ना। कुछ कुछ लेडीज का भाग्य अच्छा रहता है तो उनको आश्रम मिल जाता है, नहीं तो लेडीज मैक्सिमम ऐसे ही बहुत कम है कि सारे लेडीज है वो उद्धार कर पाते अपना, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। हमारे ग्रुप में कई लेडीज आई और चली भी गई क्योंकि डिपेंडेंट है, नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन कृष्ण चेतना के प्रति लगाव या कृष्ण की प्रेमपूर्ण सेवा में
हमेशा कार्य करना व्यक्ति को सभी प्रकार के गतिविधियों से अलग करे। आगे पढ़ो जरा अशोक चावला। जी गुरुजी। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रियां आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको ये बता रहे हैं कि किसी भी सभी प्रकार से हमें कृष्ण भावना के मंच पर हमें स्थित होना चाहिए। कृष्ण भावना में अलग होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हम कृष्ण से अलग हो गए तो हमारी फिर कोई गति नहीं है, है ना। आप चाहे 15 साल भक्ति करो, 20 साल भक्ति करो, 25 साल भक्ति करो। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जब 25 साल भक्त किए हैं, 20 साल भक्ति किए हैं, लेकिन अभी भक्ति छोड़ दिए है पूरी तरीके से, और वापस टी शर्ट पैंट ट्राउजर पहनना, टीवी देखना और वही चीजें वापस शुरू हो गई है, क्योंकि श्रद्धा टूट गई है ना। और हम जाते भी हैं, उनको कहते भी है कि आप माला क्यों नहीं करे, तो बोलते हैं कि अभी मन ही नहीं करता है। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण भावना में कभी अलग होने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति डाउन हो रही है, आप भक्तों को पकड़िए, प्रवचन सुनिए, सत्संग में आ जाइए। सत्संग में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मन लगाइए, लेकिन पीछे हटने का कभी मत सोचिए। पीछे हटेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, धोबी के कुत्ते के जैसे हमारी अवस्था हो जाएगी। और इस संसार में सबसे दुखी आत्मा पता है कौन है? ऐसा भक्त जो सब कुछ सुना है लेकिन भौतिक जीवन में चला गया है। ये सबसे दुखी आत्मा है इस संसार का। लिखिए इस संसार में दुखी आत्मा कौन है? जो व्यक्ति, जो भक्त कृष्ण भावनामृत में रहा है कुछ साल, सब सुना है, गुरु का महत्व सुना है, गीता के उपदेश सुना है, मंदिर में जाके प्रसाद खाया है, यात्रा किया है, लेकिन अभी वह भौतिक जीवन में चला गया है। ऐसा व्यक्ति इस संसार का सबसे दुखी आत्मा है। जी, लिख लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम सबके लिए है ये क्वेश्चन, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम इतना सब सुने हैं अभी, तो हम भौतिक जगत में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो बहुत जूते पड़ेंगे हमको। ठीक है जी। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर किसी का सवाल है अभी तक जो हमने चर्चा की उसके ऊपर, तो फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव सही भक्ति गुरुदेव, जो 20 साल 25 साल भक्ति किया है वो किस कारण से जो है की जा सकता है? ये कैसे मतलब हो सकता है जो है? मैं वापस कह रहा हूँ जी, मैं वापस कह रहा हूँ कि एक भक्त के लिए हर एक दिन, चाहे वो कितना भी 20 साल किया हो भक्ति, 25 साल किया हो, है ना, तो उसके लिए हर एक दिन में अगर उसकी साधना ढीली हो जाती है, या अगर उससे 20 साल के बाद भी अगर कोई उसका अपराध हो जाता है वैष्णव, तो ये दो चीजें ऐसी है, ये कौन से भी पड़ाव में हमारे जीवन में आ सकती है। ये दो चीजें, एक है इनअटेंटिव साधना और दूसरा है वैष्णव अपराध। तो ये दो चीजों में बने रखने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर हम सतर्क नहीं है वैष्णव में डीलिंग के प्रति, तो अपराध होता है। और अगर हमारी अगर माला अगर अटेंटिव नहीं है, या फिर हमारी साधना स्ट्रांग नहीं है ब्रह्म मुहूर्त वाली,
तो भी व्यक्ति चला जाता है ना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं इतने साल का अभ्यास है उसके पास, तो उतना रिकॉर्ड उसके पास है। अभी वो 25 साल मान लो भक्ति किया है, तो 25 साल का भक्ति वो नष्ट नहीं होगा, उसके खाते में जमा रहेगा वो। लेकिन वो जो चीजें उसने की है अभी, है ना, लैक ऑफ साधना है। तो क्योंकि जैसे जैसे हम भगवत धाम में चले जाते हैं ना, तो हमारी मुश्किलें हैं, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो स्ट्रांग होती जाती है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जाता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम बहुत इजी लगता है, लेकिन 9th 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद कठिन हो जाता है। समझ में आ रहा है रीना सिंह? जी धन्यवाद गुरुजी। ओके। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद के ऐसे कई शिष्य हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, शिला प्रभुपाद के साथ रहे भी थे, प्रभुपाद के अगल बगल में घूमे हैं, प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवलिंग किए हैं, है ना। तो हम तो उनको अभी भी प्रणाम करते हैं, वैष्णव है वो आज भी, लेकिन कुछ अपराधों के कारण वो आंदोलन को छोड़कर गए और अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे। तो इन चीज़ों को जब भी मैं अभ्यास करता हूँ तो मुझे यही दो चीज़ें दिखती है कि अपराध, और दूसरा है कि साधना ठीक नहीं है, और तीसरा चीज़ है कि भगवान हमें सिखाते हैं किसी शुद्ध भक्त के पतन के द्वारा, शुद्ध भक्त नहीं बोल सकते, साधक के पतन के द्वारा या महान भक्त के पतन के द्वारा कभी कभी भगवान हमको सिखाना भी चाहते हैं। तो इस तरीके से हमको लेना चाहिए। कोई भी भक्त का पतन होता है तो हमें उसका द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें उनको तब भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट पूजारी मेरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी आपने बताया कि पुरुष का स्त्री के प्रति को आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो स्त्री है वो भक्ति में है तो तब भी ऐसा होना चाहिए? जी, अगर स्त्री भक्त है और उसका पति अगर भक्त नहीं है, हाँ पुरुष नहीं है भक्त, तो उसको उसमें आसक्त होकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसको गुरुजी, कोई आपने अध्यात्म। अभी आपने बोला कि मतलब अगर पति भक्त है तो पत्नी को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए, हाँ हाँ लेकिन बराबर। पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्त्री जो पत्नी है वो भक्त है और पति नहीं है, तो भी क्या ऐसे ही होना चाहिए? तो भी आसक्त नहीं होना चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी स्त्री भक्त है ना, तो अगर वो पति उसका भक्त नहीं है, एक मिनट, ओके। हरे कृष्णा। तो देखिए ये जो सवाल है ना, जैसे कि मान लो कि पति भक्त नहीं है, यहाँ से मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ अभी, पति भक्त नहीं है और पत्नी भक्त है, ठीक है, लेकिन अगर वो पत्नी है उसको भक्त बनाने का प्रयास में लगी है ना, कभी कभी इनकेस 10-20% ऐसे चांसेस होते हैं कि उस समय पति भक्त बन भी जाता है, लेकिन 80% चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, वो नहीं बनता है भक्त। और 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि फिर वो पति उसको भक्ति भी नहीं करने देता है, अगर वो उसको भक्ति में लाने का प्रयास करती है तो ऐसे 3 क्राइटेरिया होते हैं मोस्टली। तो हम नंबर 1 क्राइटेरिया को लेकर भी चलेंगे। तो भी मान लो अगर होता है पति, तो फिर वो होने के बाद आपको उसमें अगर आसक्ति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस कह रहा हूँ, आसक्ति ये भक्ति को लेके होनी चाहिए, शरीर के प्रति नहीं होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि अगर पति भक्त है, पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है, तो ऐसी पत्नी भी अगर उस पति की सेवा में लगी है तो उसको जाने अनजाने में उसकी सुकृति इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि वो उसका पति भक्त है। ये दूसरा क्राइटेरिया।
ओके। तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर पति पत्नी दोनों भी भक्त नहीं है लेकिन उसके बच्चे भक्त है और अगर वो उसके बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम करो, हमसे नहीं हो रहा है, तो उनको बेनिफिट कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो उस बच्चे को भी प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो फिर से माता पिता का भी कोई उद्धार नहीं होता है। ओके, ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो इसके लिए शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी है, जैसे मंडोदरी का उदाहरण दिया जाता है। मंडोदरी का पति रावण था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था वो, है ना। लेकिन मंडोदरी ने उसको फॉलो किया, है ना, उसको समझाती थी वो। लेकिन उस समय वर्णाश्रम सिस्टम था, तो इसके लिए कई बार रावण भी उसका सुन के लेता था, मंडोदरी को उतना था। लेकिन अभी हम वो जो प्रसंग है मंडोदरी का और रावण का, अभी कलयुग में हम लागू करें तो रावण को थोड़ा बहुत शास्त्र पता भी थे, उसको पता है कि मैं गलत हूँ करके, लेकिन उसका अहंकार उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कलयुग में जो पति है उसको शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है, उल्टा वो अहंकारवश अपने पत्नी को चुप बैठने के लिए कहता है कि मुझे कुछ सिखाओ तुम, है ना। तो बहुत चीज़ें इसमें मैटर करती है। तो इसके लिए अगर पति भक्त नहीं है, अगर पत्नी भक्त है, तो उस पत्नी ने पति को प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो आप उनको मत समझाइए, आप फिर आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाइए। ठीक है, समझ में आया या इसमें कुछ आपको और भी क्वेश्चन है? यहाँ पे मतलब मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम बोलते हैं आसक्त नहीं होना चाहिए, तो इसका कारण यही माना जाता है ना कि जैसे स्त्रियों के लिए बोला जाता है वो हमेशा मन से विचार करती हैं और उनमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। तो वो अगर पति पत्नी के प्रति आसक्त है तो वो गलत कार्यों में उसको इंडल्ज कर सकती है, यही कारण है ना इसका। पति पत्नी में गलत आसक्त मार्ग तो में ले जा सकती है। जी, पति पत्नी में आसक्त तो इसलिए हो रहा है, अगर पति को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो पति उस पत्नी के शरीर के प्रति आसक्त होता है और वो अपने आप को रोकता नहीं है वो उन चीज़ों में लेके, और उसकी आसक्ति इतनी बढ़ती जाती है कि फिर वो झगड़े भी होने लगते हैं उन चीज़ों को लेके। तो इसके लिए अगर भक्त है पति, है ना, तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाता है कि एटलीस्ट उसको इस चीज़ का दुख रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत है। तो फिर अगर भक्त है पति तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अगर भक्त नहीं है पति तो फिर उसको तो एक तरीके से कुछ पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है ना। तो फिर ऐसी पत्नी अगर भक्त है तो उसके लिए बहुत चीज़ें सहन करना कठिन हो जाती है ना। लेकिन अगर फिर भी वह उसके अंडर रहती है क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी उठाया है तो फिर उसको रहना चाहिए। अगर जिम्मेदारी उठाया है तो फिर रहना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है और साथ साथ भक्ति भी नहीं करने दे रहा है और ऊपर से, है ना, नशा ये सब चीज़ों में लगा है, तो फिर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वृषारी तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे यहाँ बताइए कि प्रभुपाद जी ने क्या जो इंद्रिय तृप्ति स्त्री पुरुष की इंद्रिय तृप्ति ही बताई है, क्या ये सारे इंद्रियों के विषय में लागू होती है क्या? प्रभुपाद ने मोस्टली यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि वो भौतिक बंधन का कारण अनियंत्रित इंद्रिय भोग, मतलब वो वही चीज आ जाती, स्त्री पुरुष के संबंध की बात आती। तो इसके लिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने एकदम खुल्लम खुल्ला ही बोला है। तो मुझे भी पढ़ने को अच्छे नहीं लगते ये शब्द, लेकिन प्रभुपाद चाहते हैं कि सारे भक्त इस चीज को समझे सुने, तो इसके लिए ये बताना पड़ता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का कारण वही है, स्त्री पुरुष के प्रति जो आसक्ति होती है और जिसमें बहुत समय चला जाता है, बहुत झगड़े भी कारण, वैवाहिक कलह का मूल कारण वही है। जितने भी डाइवर्स चीज़ें होती है कलयुग में या जितने भी कुछ चीज़ें होती है उसका फाउंडेशन यही है। अगर कोई पुरुष स्त्री को खुश नहीं कर पाता या स्त्री पुरुष को खुश नहीं कर पाती तो वो कारण वही होता है, क्योंकि सब लोग शादी उसके लिए करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, शास्त्रों का सपोर्ट किया है, गुरु को उसने स्वीकार किया है, वही व्यक्ति इसको रोक पाता है। एटलीस्ट नहीं रोक पाता है लेकिन उसको गिल्ट होता है
कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन 99% लोग समाज में ऐसे ही है जिनको लगता है कि हाँ, शादी किया है तो मुझे एक लाइसेंस मिला है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही चीज। ओके गुरुजी, यहाँ प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि नियमों के अंतर्गत की गई जो इंद्रिय तृप्ति होती है वो भी क्या हमें भक्ति से दूर करती है? हाँ, क्योंकि एक बार भी आपने रसगुल्ला खाया मान लो, तो उसकी चटक अगले दिन भी आ जाती है। तो इसके लिए एक बार भी अगर हम कोई भी चीज करते हैं मान लो, लेकिन उसका इंप्रेशन कल के दिन भी मेरे माइंड में प्रवेश करेंगे, और उस दिन हमको अगर हमने नियंत्रित किया तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो फिर एक हैबिट बन जाती है। फिर सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मुझे उस समय चाहिए ही चाहिए, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं कि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति भी बाधा बनती है। तो इसलिए हमें कृष्ण के प्रति इतना लगा होना चाहिए, इतना लगा होना चाहिए, इतना लगा होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के प्रति कि हर समय हर दम मुझे वही चीज दिखनी चाहिए या सुनने की इच्छा होनी चाहिए। वो फोर्स इतना बड़ा होना चाहिए हमारे कृष्ण और भक्तों के बीच कि वो जो माया का फोर्स है उसको हम आसानी से मना कर सकते हैं, ना बोल सकते। तो इसके लिए वो श्लोक आता है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। है परम दृष्टा मतलब ऐसी कोई टेस्ट मिलनी चाहिए हमें कि जिससे मैं इनको मना करूं, नहीं तो इनको मना करना कठिन है, बहुत कठिन है। कई भक्त स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भक्तों का संग है तो इसके लिए हम स्ट्रगल को ट्रांसेंड कर पा रहे हैं कुछ कुछ प्रतिशत के रूप में। ओके ओके, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरुजी आपने कहा कि कोई भक्त है और वो 20-25 साल उसने भक्ति की है, लेकिन कोई वैष्णव अपराध होने के कारण उसकी भक्ति डाउन हो गई, तो अगर ये वैष्णव अपराध अगर अनजाने में किया गया हो तो कभी भी ये मतलब हमारी भक्ति डाउन हो सकती है? जी जी, अनजाने में भी, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन नहीं है, मान लो अनजाने में आपसे हो गया है, लेकिन उस भक्त का दिल अगर दुखा है ना, फिर वो वैष्णव पर ही लग जाता है। 20-25 साल तक तो मतलब भक्ति की, तो फिर उसका वो नहीं कि मतलब भगवान भी कहीं पे कंसेशन मिलेगा, ऐसे कंसेशन मिलेगा, ऐसे बोल रही हो, ठीक है। नहीं भक्त है जी, नहीं कैसा होता है ना, 20-25 साल का भक्ति नहीं है, अगर 20-25 साल भक्ति करके अगर अपने आप को भक्त समझते, ये भी तो गलती है ना। अपने आप को अनजाने में ना, रूप गोस्वामी का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार रूप गोस्वामी है ना, ऐसे रास्ते पर चल रहे थे, हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी, और अचानक उनको एक झाड़ पे ये लगा, उनको लीला में प्रवेश किए भगवान कृष्ण की, और उन्होंने झाड़ में देखा तो राधा रानी है, एक झाड़ की डाली को पकड़ी है, और कृष्ण ने उसी झाड़ के डाली को कस के पकड़ा है। लेकिन बाद में है कृष्ण ने उनके साथ मजाक किया राधा रानी के साथ, और उस डाल को छोड़ दिया, तो राधा रानी एकदम लटकने लगी। तो रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 करके, और वहां से एक मुनि चल रहे थे, साधु चल रहे थे, उनको क्या लगा कि ये मुझे हंसा। समझ में आ रहा है? जैसे उनको लगा, उनका लीला देखना बंद हो गया, और फिर उसके प्रति उनका अपराध का स्टैंप लग गया, और फिर उनके गुरु ने कहा, सनातन गोस्वामी ने, कि पूरे गांव को तुम भोजन दे दो अभी। भोजन दिया, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना किसके प्रति हुआ, तो पूरे गांव को भोजन दिया, वही व्यक्ति नहीं आया खाने में। तो फिर रूप गोस्वामी चलकर उनके पैर पकड़े कि मुझे क्षमा कीजिए। ये अनजाने में भक्ति का उदाहरण, अनजाने में अपराध का उदाहरण दिया मैंने, है ना। तो बहुत कठिन होता है ना, सुनकर भी क्या करेंगे। तो इसके लिए हमको बहुत सतर्क होना चाहिए। ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, पहले तो बात हम लीला में जाएंगे नहीं, बराबर है, अब तो हमारे आंखों के सामने है वही रहेंगे। तो ये एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल है। तो इसके लिए हमको इतना मोस्टली भगवान अनजाने में गलतियों को नहीं देखते हैं, जानबूझ कर के करेंगे तो ही होगा, तो जानबूझ कर नहीं करना चाहिए।
धन्यवाद। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 5:15 बजे है, मैं अभी भी मथुरा स्टेशन पे हूँ, तो मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से भक्ति करूँ अंदर जाके। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे